अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। आज मैं झटपट सा नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि किचन काउंटर बिल्कुल भी फ्री नहीं था। ग्रोसरी करके आए हुए थे तो वही सब कुछ फैला हुआ था। मैंने सोचा अब मैं ये सब कुछ हटाऊंगी, फिर नाश्ता बनाऊंगी, फिर करूंगी बाकी सारे काम। तो इससे बेहतर है कि मैं बस बिस्किट्स से ही नाश्ता कर लेती हूँ और इसके बाद मैं जल्दी जल्दी से सारा कुछ अपनी अपनी जगहों पर रखूँगी और बाकी का मेरा जितना भी काम है ना वो मैं ये सब समेटने के बाद ही करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं लिस्ट वगैरह चेक कर रही थी कि इतना लंबा बिल बना है और सब कुछ जो हमने लिया वो पूरा है भी या नहीं। और आज फिर मैंने सोचा कि ग्रोसरी भी शेयर कर देती हूँ क्योंकि एक दफ़ा बहुत पहले मैंने सिर्फ जिक्र किया था ग्रोसरी का, तब भी मुझे कमेंट्स आए थे और जो लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था उसमें भी आया कि आप ग्रोसरी जो है क्या क्या करके आई हैं वो भी दिखा दें। तो मैंने सोचा कि वैसे भी मैंने सेट तो सब कुछ करना ही है तो मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर देती हूँ, दिखा देती हूँ कि क्या क्या मैं लेके आती हूँ। हर दफ़ा यही सब कुछ सेम आता है और क्या नाम है, एक दफ़ा मैंने बस इस दफ़ा मैंने एक दो चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा ले ली थी। नॉर्मली बस यही सब कुछ आता है मेरा। और ये एक कंडीशनर है और एक शैम्पू है। इन दोनों की जो पैकेजिंग है वो बिल्कुल सेम है। इनके जो राइटिंग वगैरह इन पे हुई हुई है वो भी बिल्कुल सेम है। लिट वगैरह डिज़ाइनिंग वगैरह हर एक चीज़ बॉटल की सेम है सिवाय कलर के। अब आप लोग बताइएगा कि इनमें से शैम्पू या फिर कंडीशनर दोनों में से क्या चीज़ ब्रांडेड है और क्या लोकल है। लोकल मीन्स पाकिस्तानी बना हुआ है। और बाकी जो चीज़ें मैंने ली वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। अच्छा, मैंने जितने भी शैम्पूज़ हैं ना उन सब की बॉटल्स जो हैं वो संभाल के रखी, जैसे पेंटीन हो गया, डव हो गया और लाइफ बॉय हो गया, पाल्मोलिव हो गया, ट्रेस्मे हो गया, और भी जितने शैम्पूज़ हैं ना मैंने इन सब की बॉटल्स जो हैं अभी तक संभाल के रखी है। मैं इंशाल्लाह किसी दिन ना इस पर तसल्ली से रिव्यू दूंगी कि कौन सा शैम्पू सबसे अच्छा है। और ये लॉरियल का मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि इन सब शैम्पूओं में से सबसे अच्छा कौन सा है। और जितनी मैंने ग्रॉसरी की थी वो मैं साथ साथ दिखाती जा रही थी, साथ साथ मैं रखती जा रही थी। कोई चीज़ मैंने एक्स्ट्रा नहीं ली थी सिवाय एक हलीम के डब्बे के और जो शेल्फ क्लीनिंग के लिए हम लोगों को डस्टर चाहिए होता है उसके। और मैं डस्टर पे इतनी हैरान हुई थी, मुझे लगा था 300 या 400 रुपये का होगा, हद मार के 500 का होगा, लेकिन जब मैंने बिल पे चेक किया एट दी एंड वो 1500 का एक पैकेट था। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैं सोचूं कि यार इसी टाइप के बच्चों के रुमाल मिलते हैं, लाइक हम लोग नोजी वगैरह के लिए या फेस वगैरह क्लीन करने के लिए अक्सर इस तरह के बच्चों के लिए रखते हैं, तो वो पैकेट 200-400 रुपये का होता है और ये इन्होंने 1500 का रखा हुआ है। खैर अब तो मैं लेके आ चुकी थी। इसके अलावा ये मैंने स्पैगेटी नूडल्स और ये सब कुछ लिया था। मुझे वहाँ पे मैक्रोनी जो मिल ही नहीं रही थी, मैं टिक्का फ्लेवर खाती हूँ चिकन टिक्का, वो नहीं था। फिर मैंने एक जलफ्रेजी मैक्रोनी ले ली और एक मैंने बिहारी टिक्का ले लिया था। अब मैं ये दोनों जब ट्राई करूँगी फिर इंशाल्लाह मैं रिव्यू दूंगी कि ये अच्छा था फ्लेवर या फिर नहीं। और इसके अलावा मैंने चावल और शक्कर तो ली, लेकिन शक्कर इस दफ़ा मैंने चेंज करके लिया, जिसके ऊपर लिखा हुआ था बाकायदा कि साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक साफ़ और चुना हुआ है, पता नहीं कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। तो मैंने कहा चेक करूँगी इस शक्कर में इस दफ़ा रेत है या नहीं, लेकिन अब तक मैंने जितनी भी शक्कर यूज़ की उन सब में रेत लाजमी निकली है। अब इस पैकेजिंग का मुझे नहीं पता, खैर जब मैं ट्राई करूँगी तो मैं आपको तब भी बता दूँगी। और इसके अलावा ये मैंने बैलून्स वगैरह इसलिए लिए थे क्योंकि मुझे आगे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं ये थोड़े बहुत ले लेती हूँ। लेकिन वहाँ पे मुझे कलर्स नहीं मिल रहे थे, फिर भी मैंने 2 पैकेट उठा लिए, कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं। और बाकी जितने भी मसालों के डब्बे जो पहले के हैं जो यूज़्ड हैं, जिनमें से थोड़े थोड़े यूज़ हैं, वो वाले मैंने साइड पे किए सारे रखे और जो खाली थे वो फेंक के, और इस ड्रॉर को मैंने साफ़ किया। और फिर मैंने जितनी भी चीज़ें लाई हुई थी वो मैं साथ साथ सेट करती जा रही थी। और यहाँ पे फिर मैंने बाकी सारी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता से वॉश करना शुरू कर दी थी। लाइक मैंने मसालों के जितने भी डब्बे थे वो सारे खाली किए, उनको अच्छे तरीके से वॉश किया। और थोड़े थोड़े जो मसाले थे वो मैंने फेंकने तो थे नहीं, जाहिर सी बात है, एक मसाला ख़त्म होता है एक डब्बा मैं वॉश करती हूँ, तो इस तरह से मुझे साफ़ नहीं लग रहा था जो मसाला बॉक्स होता है। तो मैंने सारे मसाले जो है कोलियों में निकाल लिए थे और फिर मैंने बॉक्सेस जो है वो सारे वॉश किए। इसी तरह मैंने ये बेसन का जो डिब्बा सा है, ये पता नहीं बाल्टी कहते हैं जो भी, ये भी वॉश कर लिए, शक्कर का, चीनी का और क्या होता है चावलों का, ये सब कुछ मैंने आज वॉश कर लिया था। लाइक मैंने एक किस्म की पूरे किचन को क्लीन कर दिया था, कैबिनेट्स वगैरह और जितना भी ड्रॉर वगैरह हर एक चीज़ मैंने क्लीन कर दी थी। इसके बाद जब तक वो सब कुछ खुश्क हो रहा था मैं रूम में आई, ये ड्रॉर मैंने खाली किया क्योंकि इसमें सारा कुछ जो है वो खाली डब्बे वगैरह पड़े हुए थे। और मेरी भांजियाँ जब भी आती कहती हाँ नहीं ये क्या आप सब कुछ खा जाती हो, खाली डब्बे हमारे लिए रखे हुए हैं। तो मैंने कहा यार ये थे ही खाली, जो मेरे बेड के ड्रॉर्स हैं उनमें कुछ चीज़ियाँ पड़ी थी तो वो मैंने उनको लास्ट टाइम दे दी थी। और ये ड्रॉर अब फिर फुल हो गए, इंशाल्लाह वो आएंगी तो मज़े मज़े से फिर खा लेंगी, कुछ मैं भी खा लूँगी। और फिर ये सब कुछ जब खुश्क हो गए थे मैंने इन सब में मसाले वगैरह डालने शुरू कर दिए थे, और जैसे शक्कर वगैरह जो कुछ भी होता है वो सब कुछ मैंने ऐड कर दिए, चावल वगैरह भी। और इस ऑयल की बोतल में ऑयल डालना मुझे इतना मुश्किल लगता है, इतना मुश्किल लगता है, कभी कभी तो मैं इसको फिल ही नहीं करती। आज मैंने हिम्मत करके इस बोतल को फिल कर ही दिया आखिर। और इसके बाद फिर मुझे जाना था डॉक्टर के पास, मेरी अपॉइंटमेंट थी, मुझे लेनी थी मेडिसिन। और मैंने कहा मैं क्या पहन के जाऊँ, सामने यही सूट मुझे नज़र आया क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कपड़े जो है प्रेस
नहीं किया, लाइक 1 मंथ हो गया आई थिंक। मैंने ना तो मशीन लगाई है और ना ही मैंने प्रेस किए हैं कपड़े। तो बस यही सूट मुझे नज़र आया, मैंने कहा यही पहनती हूँ और यही पहन के निकल जाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी से फेस वॉश कर रही हूँ और रेडी शेडी होंगी, डॉक्टर के पास जाऊंगी। और जैसे ही मैं डॉक्टर के पास से निकली, मेरा दिल किया कि मामा की तरफ हो आती हूँ। यहाँ पे बाल शल ड्राई हो रहे थे। इसके बाद ये वाली जो क्रीम है ना, ये मैं आज यूज़ करने वाली थी। लाइक मैंने यूज़ 1-2 दफ़ा पहले की, लेकिन मैं इसे ना डेली बेसिस पे यूज़ ही नहीं कर पा रही। नहीं तो मैं इसका रिजल्ट खुद भी देखना चाह रही हूँ। फिर मैं फेयर एंड लवली हटा के प्रॉपर यही यूज़ करना शुरू कर दूँ। खैर शूज़ वगैरह गंदे हुए थे, मैंने वाइप से अच्छे तरीके से साफ़ कर दिए और फिर यहाँ पे मैं रेडी होके निकलूँगी। जैसे ही मैंने डॉक्टर के पास से दवाई शवाई ली तो फिर मेरा दिल किया कि मैं मामा की तरफ जाती हूँ। मामा की तरफ बना हुआ था लोबिया। यार मैंने घर आके खाना खाना था, लेकिन मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं छोड़ूं, तो मैंने वहीं पे मज़े से खाना खाया था। और यहाँ पे एक ड्रेस था, मुझे पसंद आ गया था। मैंने वैसे भी किसी को गिफ्ट करना था, तो मैंने सोचा कि चले मैं ले लेती हूँ। मुझे एक नज़र में जो चीज़ पसंद आ जाए वो मैं लाजमी बाय करती हूँ। तो ये वाला भी मुझे अच्छा लग रहा था। तो जो चीज़ अपने लिए पसंद आए वही किसी को भी गिफ्ट कर देनी चाहिए। तो फिर मैंने ये वाला लेके गिफ्ट कर दिया था। आजा ना, उठ, आजा, अयानू आजा, आजा आजा, आजा आजा। यहाँ वीडियो कॉल पे मेरे पापा बुला रहे थे मेरे भांजे को, अयानू को। ये उनके साथ इतना अटैच है कि ये यहाँ से ही आना चाह रहा था, लाइक मोबाइल के अंदर से निकलना चाह रहा था। और फिर इसने रोना शुरू कर दिया। और फिर जब मैं आप ही की तरफ आई, मैंने कहा चले यहाँ से भी मिलते मिलते चली जाती हूँ। लेकिन आप ही चाय के बगैर छोड़ ही नहीं रही थी कि कम से कम चाय तो पी जाओ अगर खाना खा लिया। तो फिर मैंने सोचा कि चाय पी ही लेती हूँ। और जब आप ही ने चाय बना ली तो मैंने कहा मेरे लिए पत्ती ज़्यादा ऐड कर देना, क्योंकि आप ही बिल्कुल भी चाय में पत्ती नहीं ऐड करती हूँ। मुझे इस तरह से चाय पीने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और जैसे ही मैं घर आई तो यहाँ पे देखा ये स्विच जो है वो जल चुका था। लाइक जो एक्सटेंशंस होती हैं वो पहले भी एक जल चुकी है, अभी दूसरी फिर जल गई है। तो फिर मैंने इसको क्या कहते हैं, डिस्पेंसर को भी बाहर की साइड पे किया और फ्रिज को भी बाहर की तरफ लाया और स्विच जो है वो बाहर की तरफ लगा दिया था। और फिर मुझे लेट नाइट भूख लग रही थी। लेट नाइट से मुराद यहाँ पे तकरीबन 12:30-1 बजे थे। मैंने सोचा कि फ्रूट्स खा लेती हूँ और साथ में दूध पी के बस सो जाऊंगी। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।